हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अभी जीएसटी की 48 काउंसिलिंग मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो हमें समझना जरूरी था और वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में समझ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि एक वो नया रूल्स इंसर्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रूल्स 37A सीजीएसटी एक्ट 2017। सर, ये रूल्स 37A क्या है, इसको समझने से पहले हम रूल्स 37 को समझते हैं, क्योंकि 37A जो है वो 37 का ही पार्ट है। तो रूल 37 अगर हम समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 37A क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। यह जो रूल्स है ये रिसिपेंट के लिए एक मुसीबत का सामना हो सकता है, यानी कि जो रिसिपेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है उसके रिवर्सल की बात करता है रूल्स 37A और रूल्स 37। अब रूल 37 कब एप्लीकेबल होगा और रूल 37A कब एप्लीकेबल होगा, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आईटीसी के रिलेटेड। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं रूल 37A क्या है। सॉरी, रूल 37। रूल 37 कहता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन से फॉर एग्जाम्पल आपने राम से अगर कोई भी गुड्स परचेस किया, राम ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया और आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो गया और आपने इस बेस पर उसका आईटीसी ले लिया। अब अगर आपने राम को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, आपने राम यानी कि जो सप्लायर है उसको 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो यह आईटीसी आपने यहां पर ली थी वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। ये कौन सा रूल्स बोलता है? रूल्स 37 कहता है। अब उन्होंने एक नया रूल्स लेके आया जिसका नाम है रूल्स 37A। अब ये जो 37A ये सेक्शन 41 से रिलेट करता है। इससे रिलेट कर रहा है 41 से। अब सेक्शन 41 क्या कहता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं ताकि आपको 37A इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, सेक्शन 41 ऑफ सीजीएस 2017 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall, subject to such condition restriction as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax save assessed in the return. Such amount shall be credited in electronic credit ledger. That means कि सर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के अंदर आपके जो अमाउंट है उसका आईटीसी आप यहां पर ले रहे हो और कब? सेल्फ असेस अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन आपसे ये रूल सिर्फ और नॉट टू कहता है। नॉट टू क्या कहता है? द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 1, यानी कि आपने यहां पर जो आईटीसी ली थी, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर शो हो रही थी, वो आईटीसी आपने ली थी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टैक्स पेबल वेयर ऑन हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर। सर, रूल्स 37 में क्या था कि जो रिसिपेंट अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है 180 डेज में तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी थी। लेकिन रूल्स 37A में सप्लायर अगर आपके टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी होगी। सर, डिफरेंस में आपको दोनों का समझा था तो आपको इजीली समझ में आ जाए। Shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed. चलो, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं सर ये रूल 37A क्या है, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोहन से गुड्स परचेस किया, और यहां पर आपने पेमेंट मोहन को कर दिया। मोहन ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया, आपके यहां पे जीएसटीआर 2B में शो हो गया। इस बेस पे आपने उसका आईटीसी ले लिया। लेकिन अब यहां पर यह देखा जाएगा कि क्या मोहन ने जो आपने आईटीसी ली है उसका टैक्स का पेमेंट उसने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर कर दिया है या नहीं। अगर उसने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर उस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है जिसकी आईटीसी आपने ली है तो ये आईटीसी आपको एक लिमिट तक, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बाद में ये आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी।
ये रूल्स बोलता है सर रूल्स 37A। रूल 37A सॉरी रूल 37 जो कहता है कि अगर आप रिसिपेंट ने अगर पेमेंट नहीं किया तो रिसिपेंट को आईटीसी रिवर्स करनी होगी। लेकिन रूल 37 ये कहता है कि अगर सप्लायर ने आपके टैक्स का पेमेंट नहीं किया जो आप जिसकी आप आईटीसी ले रहे हो तो आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। सर ये रिवर्स कैसे करनी होगी, क्या क्लोज होना, तो ये रूल्स लाल रूल्स 37A अभी लेके आ रहे हैं, अभी तक आया नहीं है, आने वाला। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। प्रिस्क्राइब द मैकेनिज्म, अब नया मैकेनिज्म और फॉर रिवर्सल of input tax credit by registered person in the event of non-payment of tax by the supplier by specific date mechanism for realignment such credit suppliers subsequently। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर उस पर्सन ने एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक आपके टैक्स का पेमेंट नहीं किया, आपने उसका आईटीसी ले लिया, अब आपको वो आईटीसी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। आपने आपकी आईटीसी रिवर्स कर दी, अब सर ये आईटीसी कैसे रिवर्स करनी है, ये तो रूल 37A मैकेनिज्म ला रहे हैं, उसमें हमको पता चलेगा। अभी हमको कुछ पता नहीं अभी, क्योंकि वो कैसे करनी है वो आपको बताने वाला है। तो ये सर जब आपने आईटीसी फॉर एग्जाम्पल रिवर्स कर दी, लेकिन उस पर्सन ने अगले महीने आपके टैक्स का पेमेंट कर दिया, अगले महीने आपके टैक्स का पेमेंट कर दिया, क्योंकि आपने बोला कि हमको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ रही है, हमने तो आपका टैक्स पे कर दिया, तो ये आप पेमेंट कर दो, उन्होंने टैक्स का पेमेंट कर दिया। सर अगले महीने आप उसकी आईटीसी वापस रीअवेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीअवेल। रीअवेल का सिंपल सा मतलब होता है फिर से आईटीसी ले सकते हो आपके जीएसटीआर टूबी के हिसाब से, जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप फिर से वो आईटीसी ले सकते। लेकिन रूल 37A समझना बहुत जरूरी है सर आपके लिए, यानी कि आपके जो भी सप्लायर्स है उनको आप पूछ के लीजिएगा कि आपने जो हमको टैक्स की क्रेडिट दे रहे हो, हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर जो शो हो रहा है उसका पेमेंट आपने कर दिया है या नहीं किया है। अगर वो बोले नहीं किया तो फिर जल्दी से जल्दी फिर उस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, यानी कि रूल 37A क्या है इसको हमने डिटेल्स में कवर कर लिया। रूल 37 और 37A के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सकता है अगर आप शेयर करें तो शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप इतने सारे चैनल सब्सक्राइब करते हो कॉमेडी के, ये तो एक नॉलेज का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस के रिलेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द मुलाकात करते हैं।